1995 में भारत में 3 फिल्में रिलीज हुई, आवारा, बाजी और अलबेला। तीनों फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को 3 आइकॉनिक सुपरस्टार दिए, राज कपूर, गुरुदत्त और भगवान दादा। इन फिल्मों में तीनों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था और तीनों की किस्मत भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। भगवान दादा, जिनका नाम सुनते ही उनकी कॉमेडी और डांस की अलग स्टाइल जहन में उभर आती है, उन्हें अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक डांस का जनक भी माना जाता है। और दूसरी तरफ उनकी कहानी फिल्मी सितारों के अर्श से फर्श तक पहुंचने के एक बड़े उदाहरण के रूप में सुनाई जाती है। दादा की पहचानें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल पुख्ता है, मगर उन्हें बॉलीवुड का भगवान भी कहा जाता था, क्योंकि हिंदी सिनेमा में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी नींव भगवान दादा की रखी हुई है। भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को मुंबई में हुआ था। ये वही समय था जब दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र के जरिए हिंदुस्तान में सिनेमा की नींव रख रहे थे। दादा के पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। घर में आर्थिक मदद के लिए भगवान दादा ने कुछ समय तक मजदूरी की, लेकिन उनका रुझान शुरू से फिल्मों की ओर था। सिनेमा के साथ उनकी ये जुगलबंदी पैदाइशी थी, इसलिए प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 5 फुट के छोटे से कद में कसरत से खूब जोर भरा और चौल के दादा कहलाने लगे। भगवान दादा का असली नाम भगवान आभाजी पालव था। उन्होंने मूक सिनेमा के दौर में फिल्म क्रिमिनल से डेब्यू किया था। फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करनी भी शुरू कर दी। साल 1951 में उन्होंने फिल्म अलबेला का निर्माण किया। अलबेला ने दादा को खूब शोहरत दिलवाई। शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे जैसे गानों में किए गए अलबेले डांस को अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन जैसे स्टार फॉलो करते रहे। अलबेला दादा के जीवन में पैसों की बरसात लेकर आई। दादर की 2 कमरों की चौल से जुहू बीच पर 25 कमरों के बंगले तक का सफर दादा ने तय किया। आज भगवान दादा पर अक्सर उनके गानों के चलते हास्य अभिनेता के ठप्पा लग जाता है, मगर दादा हिंदी सिनेमा में अपने एक्शन खुद करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। 1949 तक वो लो बजट स्टंट फिल्में बनाते रहे। उस दौर के मजदूर तबके में ये फिल्में खूब लोकप्रिय होती थी। दरअसल भगवान दादा हॉलीवुड फिल्म एक्टर डगलस फेयरबैंक्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। डगलस से प्रेरित होकर भगवान दादा अपनी फिल्मों में बॉडी डबल के बजाय अपना स्टंट खुद करते थे। उनके द्वारा किए गए स्टंट इतने असली लगते थे कि राज कपूर तो उन्हें इंडियन डगलस कहकर पुकारते थे। एक एक्टर के तौर पर उनकी काबिलियत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पहली फिल्म में कुबड़े का रोल निभाने के बाद उन्हें 6 महीने तक काम नहीं मिला था, कारण लोगों को लगता था कि आदमी सही में कुबड़ा है। एक घटना जिसके लिए शायद उन्हें कभी भी न भूला जा सकेगा, वो ललिता पवार से जुड़ी है। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा को एक थप्पड़ ललिता पवार को मारना था। उन्होंने इतनी जोर से मार दिया कि ललिता चोटिल हो गई। उनकी बाईं आंख की एक नस अंदर से फट गई। उनके मुंह के बाईं ओर लकवा हो गया। 3 साल उनका इलाज चला, लेकिन आंख सही नहीं हो पाई। ललिता का चेहरा उसके बाद हमेशा के लिए बदल गया। एक्ट्रेस के तौर पर उनका प्रोफाइल भी, उन्हें नेगेटिव रोल बहुत मिलने लगे। बाद में बुरी औरत के किरदारों में अपनी लोकप्रियता का श्रेय वे भगवान दादा को देती थी। भगवान दादा शेवरले कारों के इतने शौकीन थे कि उन्होंने शेवरले नाम की फिल्म में भी काम किया था। कभी मजदूरी करने वाले भगवान दादा ने फिल्मों से खूब कमाई की। उनके पास उस दौर में 7 कारें थीं, जिनसे वो हफ्ते के हर एक दिन एक कार से सेट पर पहुंचते थे। उनके डायरेक्शन की एक फिल्म के एक सीन में पैसों की बारिश दिखानी थी। इसके लिए उन्होंने असली नोटों का इस्तेमाल किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर भगवान दादा खुद थे, मगर हिंदी सिनेमा की पहली पीढ़ी के कई दूसरे सितारों की तरह दादा भी भूल गए थे कि पैसों की ये बरसात छोटी छोटी नालियों से होकर बहती जा रही थी। अलबेला के बाद लाबेला और झमेला असफल हो गई। इसके बाद आई हंसते रहना को बनाना भगवान दादा के करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नायक किशोर कुमार के नखरे और तमाम अन्य वजहों से फिल्म पूरी नहीं हो पाई। घर, गाड़ी, बीवी के गहने सब कुछ बिक गया, पर फिल्म नहीं बिक पाई। इसके साथ ही सिनेमा में भी बदलाव का दौर शुरू हो चुका था। रही सही कसर उनकी शराब की लत और बेहिसाब खर्चों ने पूरी कर दी। भगवान दादा को शोहरत चमत्कार की तरह मिली और उसी तरह से रूठी भी। उनकी फिल्मों के गोदाम में आग लग गई। लगभग सारी फिल्में जलकर खाक हो गई। अलबेला बच गई क्योंकि उसका प्रिंट वो पहले ही गिरवी रख चुके थे। देखते ही देखते दादा दादर की उसी चौल में वापस आ गए। दादर के उस चौल ने अपने भगवान दादा को उसी प्रेम के साथ अपनाया।
हर साल दादर के गणपति विसर्जन के समय थोड़ी देर के लिए विसर्जन दादर की उस चौल के सामने रुकता था। दादा बाहर निकलकर अपना सिग्नेचर डांस करते थे, फिर विसर्जन आगे बढ़ता था। भगवान दादा बचपन की ट्रेनिंग से पहलवान थे। जिंदगी के दांव से पटका खाने के बाद भी हारना उन्होंने नहीं सीखा था। हेमंत कुमार और आनंद बख्शी को सिनेमा में लेकर आने वाले दादा को अपने लिए काम मांगना पड़ा, क्योंकि सिनेमा ही एक काम था जो भगवान दादा को आता था। पुराने जमाने की दोस्ती के जरिए दादा को छोटे मोटे किरदार मिलते रहते थे। तमाम मुश्किलों के बाद भी दादा 1995 और 1996 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। 65 साल की लंबी फिल्मी पारी के आखिरी सालों में भगवान दादा को गोविंदा सलमान के साथ पर्दे पर हमने आपने देखा ही होगा, मुमकिन है पहचान न पाए हों। जैसे सलमान खान को स्टार बनाने वाली फिल्म मैंने प्यार किया के टाइटल सॉन्ग में सलमान के बगल में लाल पगड़ी वाले भगवान दादा हैं। भगवान दादा की आखिरी वक्त में ज्यादातर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। केवल संगीतकार सी रामचंद्र, एक्टर ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण उनके साथ रहे और उनसे मिलने के लिए चौल में जाते थे। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक प्रकट किया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि भगवान दादा ने अपनी अदाकारी और नृत्य के विशेष अंदाज के माध्यम से हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनेताओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है।